So basically we are going to discuss Born-Haber cycle for magnesium nitride. Okay, so the formula is Mg3N2. This is what? Magnesium nitride. Magnesium nitride. आइए सबसे पहले हम इस डायग्राम को स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे करके कि वी हैव टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड, magnesium nitride, Mg3N2 solid. As you know that this is an ionic compound, so ionic compounds are generally solid at room temperature. Okay, हम यहाँ से start करते हैं आज. और in the last class I told you just like Hess's law कि direct route is equal to indirect route, same goes here basically. तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसका डायरेक्ट रूट क्या बनेगा. आई एम गोइंग टू प्रिपेयर मैग्नीशियम नाइट्राइड. सो आई एम सपोज टू हैव मैग्नीशियम सॉलिड एंड नाइट्रोजन गैस. आपको ये तो पता है ना यार कि इनकी ओरिजिनल स्टेट्स क्या होती हैं, व्हाट दे आर एट रूम टेम्परेचर. लाइक इसका मतलब क्या है? if I ask what is the state for oxygen at room temperature, you will say, sir, oxygen is a gas at room temperature. If I ask what is the state of sodium at room temperature and pressure, you will say, sir, sodium is a solid. So इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो इनकी ओरिजिनल स्टेट्स हैं एट आरटीपी, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो आपको पता होनी चाहिए. सो ये जो मैंने अभी लिखा है ना, magnesium solid and nitrogen gas, this is what this is. अगर आपको याद हो एएस में हम क्या कहते थे बेटा, ये डेल्टा एच एफ है, इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन है. ओके, इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन है ये. इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन होता क्या है? when one mole of a compound is formed from its elements in their standard states under standard condition, this is called enthalpy change of formation. तो मैंने 1 mole of ionic solid बना दिया, that is this. मैंने 1 mole of ionic solid बना दिया, that is this. It is formed from its elements in their standard states. Standard state it's solid and its standard state is gas. और आपको ये भी पता होगा ये क्या क्या होता है. Nitrogen is a diatomic gas, always. But if you consider helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, they are monoatomic gases. लेकिन ये diatomic है. N2, O2, F2, Cl2, Br2, I2, H2, they are diatomic, right? तो ये common सी बात है, आपको पता होनी चाहिए. So is this balanced equation? You will say no. Why? Because in the product side we have three magnesium and 2 nitrogens. So I am supposed to write 3 over here, okay, to balance this equation, right? Now this is the balanced chemical equation, okay. तो ये हमने अभी इसका डायरेक्ट रूट किया है, राइट? अभी हमने क्या किया है? इसका डायरेक्ट रूट किया है बेटा, हमें इसका इनडायरेक्ट रूट पे भी जाना है. ओके, हमें इसके इनडायरेक्ट रूट पर भी जाना है, याद रखिएगा. तो वो हम कैसे जाएंगे? आइए जरा हम इसे देखते हैं. तो सबसे पहली बात मैंने आपको क्या समझाई थी? सबसे पहली बात बेटा मैंने आपको क्या समझाई थी कि आप क्या करेंगे, मैग्नीशियम सॉलिड को पहले एटमाइज करेंगे. मैग्नीशियम सॉलिड को आप क्या करेंगे? एटमाइज करेंगे. ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा मुझे क्या करना है, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाना है. दिस इज एन आयोनिक कंपाउंड. और जब भी हम आयोनिक कंपाउंड को बनाते हैं, सो व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर लैटिस एनर्जी? हमें उनके आयंस चाहिए होते हैं. क्या मतलब इसका? कि असल में ना मुझे ये चीज चाहिए. when magnesium ion that is Mg2 plus is going to react with
नाइट्रोजन आयन, यानी कि नाइट्राइट, नाइट्रोजन पे जनरली -3 चार्ज होता है। सो व्हेन मैग्नीशियम 2 प्लस आयन गैस beta is going to react with nitrogen का ion that is gas, it's going to form magnesium nitrite। बात समझ रहे हो भाई? बेटा ये मुझे चाहिए यार, यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी दैट वुड बी द लैटिस एनर्जी व्हिच वुड बी नेगेटिव। तो मुझे ये आयंस चाहिए ना, मुझे तो ये आयंस चाहिए ना, क्या कहते हो? तो भाई मैं यही तो करने जा रहा हूँ, यही तो मैं करने जा रहा हूँ, यही मैं करने जा रहा हूँ। कैसे? अब आप बोलोगे कैसे 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 कैसे, तो जरा देखिएगा आप लोग कि हम क्या करेंगे बेटा। मैग्नीशियम सॉलिड को मैग्नीशियम पॉजिटिव बनाएंगे। अब आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आता जाएगा कि हम क्या 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 करना चाह रहे हैं। तो मैंने मैग्नीशियम सॉलिड को मैग्नीशियम गैस बना दिया, और अभी मैं नाइट्रोजन को कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं नाइट्रोजन को कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, याद रखिएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन। ये एटमाइजेशन किसकी हुई है? अभी मैग्नीशियम की हुई है। अब जब एटमाइजेशन हो गई है, मैग्नीशियम अपनी गैसियस स्टेट में आ गया है, अब मैं क्या करूंगा? इसी मैग्नीशियम को मैं आयोनाइज कराऊंगा बेटा। कैसे? Mg+। अच्छा, ये 3 एज इट इज इसके साथ साथ चलता हुआ जा रहा है। ओके, अभी मैं नाइट्रोजन को नहीं छेड़ रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको। दिस प्रोसेस इज नोन एज डेल्टा एच ऑफ आयोनाइजेशन। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब गैस टू आयन जाएगा, जब गैस टू कैट आयन जाएगा, न्यूट्रल टू 1+ जाएगा, दिस इज आयोनाइजेशन फॉर मेटल्स। अब आपको तो पता है मैग्नीशियम पर तो +2 का चार्ज होता है, तो ये लो यार, आप इसे एक और दफा आयोनाइज कर दो, अपना कौन सा बिल आ रहा है। ये लो, मैंने एक और दफा मैग्नीशियम को आयोनाइज कर दिया, सिंपल। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। मैं मैग्नीशियम को नहीं छेड़ रहा अभी, मैं मैग्नीशियम को छेड़ ही नहीं रहा अभी। ये भी आयोनाइजेशन है भाई आपकी, ये भी आयोनाइजेशन है। क्या कहते हो? ये आपकी फर्स्ट आयोनाइजेशन थी, ये आपकी सेकेंड आयोनाइजेशन है। मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, तो मैं मेंशन कर देता हूँ। क्या कहते हो? अब मैग्नीशियम इज रेडी टू कंबाइन विद नाइट्रोजन, लेकिन मुझे नाइट्रोजन को प्रिपेयर करना है। तो बेटा अब आपको क्या करना पड़ेगा? नाइट्रोजन को भी एटमाइज करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? अब मैं मैग्नीशियम को एज इट इज छापता रहूंगा, क्योंकि मैग्नीशियम पर वर्किंग मेरी पूरी हो गई है। अब मैं नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म में लेकर आऊंगा। ओके, एटॉमिक फॉर्म में लेकर आऊंगा मैं, एटॉमिक फॉर्म में लेकर आऊंगा मैं। ओके, तो ये नाइट्रोजन किस में आ गया भाई? एटॉमिक फॉर्म में आ गया। ओके, मैंने 2n लिख दिया। अच्छा, अब आप समझ रहे होगे कि सर ये और ये तो एक ही चीज है। एक चीज नहीं है बेटा, ये वन मॉलिक्यूल है। दिस इज अ वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, एंड दीज आर टू एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, टू एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। दिस इज, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम, राइट? इसको आप एक मत समझिएगा। ओके, अच्छा आइए जरा आगे। अब अच्छा, मैंने चार्ज अभी नहीं लिखना मुझे, सॉरी। अभी चार्ज नहीं लिखना। अभी चार्ज कैसे आ गया? अभी तो मैंने सिर्फ एटमाइज किया है इसे। अच्छा, ये जितने भी एरोज आपको नजर आ रहे हैं ना बेटा, अपवर्ड 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 अपवर्ड, बेटा अपवर्ड मीन्स एंडोथर्मिक प्रोसेस बेटा। अपवर्ड मीन्स एंडोथर्मिक प्रोसेस, राइट? अपवर्ड मीन्स एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके, सो अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? अब हमें नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज लेकर आना है। नेगेटिव चार्ज मीन्स व्हाट? कि नाइट्रोजन हैज टू गेन इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन हैज टू गेन इलेक्ट्रॉन, राइट? सो नाइट्रोजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा मेरे बच्चे, तो वो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, वो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ना? वो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन भी गेन कर लिया। कैसा? ये देखो, अब मैं कैसे करके लिखूंगा ये चीज। ये नाइट्रोजन पे भी -1 का चार्ज आ चुका है, सही है ना? अभी नाइट्रोजन पे -1 का चार्ज आ चुका है। अब आपको पता है कि यार नाइट्रोजन तो जो है उस पे तो -3 का चार्ज होता है। अब ये क्या सीन है भाई, है ना? नाइट्रोजन पे तो बेटा -3 का चार्ज होता है ना?
तो अब मुझे क्या करना चाहिए यार, नाइट्रोजन पे तो मुझे किसी ना किसी तरह से -3 करना है। अब मैं कैसे करूं उसको -3? तो हमने आपको एक कॉन्सेप्ट क्या दिया था बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, कि आपकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो होती है एक्सोथर्मिक। आपकी जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो तो होती है एक्सोथर्मिक। और हमने आपको एक बात बताई थी कि आपकी जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ना बेटा, आपकी जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ना वो एंडोथर्मिक होती है। वो क्या होती है? एंडोथर्मिक होती है वो, राइट। अब मैं वो कैसे बताऊं आपको, जरा देखिएगा, जरा देखिएगा। अब ये अब ये क्या करेगा, दोबारा ऊपर जाएगा बेटा, दोबारा ऊपर जाएगा। दोबारा ऊपर जाने की वजह क्या है पता है आपको? क्योंकि जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो तो एंडोथर्मिक है। मैंने आपको क्या सिखाया कि जो एंडोथर्मिक के एरोज होते हैं वो अपवर्ड होते हैं, जो एक्सोथर्मिक के एरोज होते हैं वो डाउनवर्ड होते हैं। अभी भी एन पर -2 का चार्ज आया है, अभी भी एन पे -2 का चार्ज आया है मेरे बच्चों। अब इस -2 को मुझे क्या करना है? -3 करना है। -2 को क्या करना है? -3 करना है मुझे। तो अब भाई मैं इसको -3 करूंगा यार, मैं इसको -3 भी करूंगा। अब ये दोबारा और ऊपर चला जाएगा, क्या कहते हो? क्या कहते हो? क्योंकि जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक है तो भाई मेरे थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी एंडोथर्मिक होगी। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, वो देखो -3 का चार्ज आ गया इस पर। सो बेटा दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेकिन थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। or what is this? This was an electron affinity, but this was first, this is also electronegativity beta, but electron affinity, sorry atomization लिख दिया मैंने। This is also electron affinity, but this is the second electron affinity, right? बेटा जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हुई तो -1 चार्ज आया, जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हुई तो -2 चार्ज आया, द थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हुई -3। अब आप एक चीज नोट कर रहे हो, दे आर रेडी टू कंबाइन विद ईच अदर, दे आर रेडी टू कंबाइन विद ईच अदर, एंड कुछ इस तरह से करके they would be forming ionic compound, that is magnesium nitride. So beta, what is this process? You will say sir, this is the lattice energy, this is the lattice energy. तो बेटा ये है बॉन्ड हेबर्ट डायग्राम फॉर मैग्नीशियम नाइट्राइड। इसको एक दफा अच्छी तरह से देखकर आप जरा मुझे बनाकर दिखाइए बेटा इसकी बॉन्ड हेबर्ट डायग्राम कंप्लीट। शाबाश, फटाफट। Aluminium oxide. This is also an ionic compound, and this can be prepared by the same method. And you are supposed to draw like the Born-Haber cycle of that diagram as well. Okay? तो जल्दी से बनाइएगा बेटा, शाबाश, फटाफट। आई एम वेटिंग। ओके, अच्छा Al2O3 बेटा जरा मैच करिएगा, मैं भी बना रहा हूँ, जरा आपने भी बनाइए डायग्राम। कहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा हम? पहले तो हमने कुछ ऐसे वाला काम किया कि यार मैंने क्या बनाना है, Al2O3 सॉलिड। ओके, सो आई नीड 2 moles ऑफ aluminum and oxygen gas. To balance this we are supposed to write like this, and aluminium is solid. Okay बेटा, this is called delta H of formation. कश्यप आप देख रही हो मैंने बैलेंस कैसे किया है इसे? I'm जी सर। not supposed to write any number over here, okay? अगर आपने यहाँ पे कोई नंबर लिख दिया इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आपने टेक्निकल मिस्टेक की है। तो अब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हम ऊपर जाएंगे। हम सबसे पहले एल्यूमिनियम सॉलिड को एल्यूमिनियम गैस बनाएंगे। दिस इज एटमाइजेशन, दिस इज एटमाइजेशन। बाकी अभी मैं ऑक्सीजन को हाथ भी नहीं लगा रहा हूँ, मैं उसको साथ साथ चलाऊंगा बेटा। फिर हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम गैस को एल्यूमिनियम आयन बनाएंगे। अभी मैं फिर ऑक्सीजन को हाथ नहीं लगा रहा हूँ, एज इट इज चला रहा हूँ। फिर हम क्या करेंगे बेटा, एल्यूमिनियम पॉजिटिव को एल्यूमिनियम +2 बनाएंगे। आप सबको पता है कि एल्यूमिनियम पर +3 का चार्ज होता है। अभी भी मैं ऑक्सीजन को कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी भी मैं ऑक्सीजन को कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये गैसियस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है ये। ओके, इसी तरह से अब मैं क्या करूंगा, एल्यूमिनियम +2 को एल्यूमिनियम +3 कर दूंगा, लाइक दिस।
और फिर मैं क्या करूंगा, अभी भी मैं इसको नहीं छेड़ रहा हूँ। यस, नाउ एल्यूमिनियम इज रेडी टू कंबाइन विद ऑक्साइड आयन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ऑक्साइड आयन अभी नहीं बना है, तो मुझे तो वो बनाना है, मुझे तो वो बनाना है अभी, तो अभी मैं उस पर काम करूंगा। अभी मैंने एल्यूमिनियम पे काम किया है। तो बेटा दिस इज कॉल्ड एटमाइजेशन, दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन, दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन, दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। ये सब आयोनाइजेशन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, दीज ऑल आर आयोनाइजेशन, राइट। अब मैं ऑक्सीजन को एटमाइज करूंगा, अब मैं एल्यूमिनियम को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ये लो, ये लो, ये लो, ये मैंने ऑक्सीजन को एटमाइज कर दिया है। ये लो, ये मैंने ऑक्सीजन को एटमाइज कर दिया है, 3 ऑक्सीजन एटम्स आ गए हैं आपके पास, ओके। अब मैं क्या करूंगा, दिस इज एटमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज एटमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब मुझे क्या करना है, ऑक्सीजन पर चार्ज आएगा। अब क्या आएगा, ऑक्सीजन पर चार्ज आएगा, -1 का चार्ज आएगा। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ना, तो -1 का चार्ज आता है एल्यूमिनियम एज इट इज, एंड देन आई हैव O नेगेटिव। दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट, दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, but this is first electron affinity, as you all know that oxygen is having -2 charge, तो मैं इसको दोबारा से एक दफा ऊपर लेकर जाऊंगा, दोबारा से सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करवाऊंगा इसकी मैं। सिंस सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एंडोथर्मिक, तभी मैं ऊपर गया हूँ, ओके। अब मैं ऐसे करके आऊंगा नीचे, सो दिस वुड बी द लैटिस एनर्जी, यस। सो दिस इज द बॉन्ड हेबर साइकिल फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। भाई क्या मेरी बात समझ आ रही है सबको, ऑल क्लियर? जी सर। हाँ, गुड, गुड। अच्छा, अब आपको कई सारी बॉन्ड हेबर साइकिल जो है ना वो बनानी है। तो इसमें कुछ हमने लास्ट क्लास में बनाई थी, कुछ आज बनाई है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज वन ऑफ देम, मैग्नीशियम नाइट्राइट इज वन ऑफ देम। तो जो है बेसिकली क्राइटेरिया कुछ ऐसा है कि लेट सपोज आपने जो ये डायग्राम बनाई थी मैग्नीशियम नाइट्राइट की, साइकिल बनाया था, तो मैंने आपको क्या कहा कि यार ये जो होता है ये डायरेक्ट रूट है, और ये पूरा क्या है, इनडायरेक्ट रूट है, ओके। मैं जरा फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं, जरा रिलेशनशिप बिल्डअप करने की कोशिश करता हूँ। डायरेक्ट रूट, डायरेक्ट रूट इज इक्वल टू इनडायरेक्ट रूट। आसानी के लिए मैं नंबर्स दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। आसानी के लिए मैंने नंबर्स दे दिए बेटा इन्हें। सो डायरेक्ट रूट इज इक्वल टू इनडायरेक्ट रूट। सो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, since the direct route is equal to indirect route, so your indirect route has multiple steps, so the sum of all multiple steps are equal to the direct route, that is delta H of formation. ऑल क्लियर है भाई, बात समझ आ रही है? कोई ऐसी बात तो नहीं है जो ना समझ आ रही हो, यस और नो? नो सर। बेटा ये मार्च का पेपर है, जरा देखिएगा इसे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट द टेबल यूजिंग टिक्स टू इंडिकेट वेदर द साइन ऑफ ईच टाइप ऑफ एनर्जी चेंज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, और कुड बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सो बेटा कोई बताएगा मुझे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, और इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, लाइक आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, यस? सर इट्स ऑलवेज नेगेटिव। बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अभी हमने एरो बनाए थे यार, उसके एक दफा नीचे गए थे, एक दफा ऊपर गए थे। नीचे का मतलब एक्सो, ऊपर का मतलब एंडो। So you are not supposed to use the word always. Always means always, not like it's not going to change. It's not going to change anytime. So you are supposed to tick on the third column for electron affinity. It could be positive, it could be negative. Okay. So depends. First electron affinity is exo and second electron affinity is endo. Okay. So आपको थर्ड उसमें टिक लगाना है। And what about enthalpy change of atomization? Is this negative, positive, or like the both? It may be positive, it may be negative. Yes. अच्छा ये बेटा ये मैं एक बात बता दूं आपको, मतलब इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है शमीम, खास तौर पे आपसे मुखातिब हूं मैं। तो बेसिकली अगर आपको डेफिनेशंस याद हैं सो दैट्स गुड।
लेकिन मैं इससे आपको जज नहीं करूंगा कि ये नहीं पता तो बिल्कुल ही नल्ला है बच्चा, ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके, so like if you all know the definition of these terms, so ultimately for sure you would be able to do this question, right? अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब मुझे पता है डेफिनेशन याद है यार, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या थी. अच्छा ये होता है इसमें, और एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सो होती है एक एंडो होती है, तो मतलब ऑलवेज का वर्ड यूज नहीं करूंगा. लेकिन एटमाइजेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव. ionization energy is always positive, lattice energy is always negative. तो ये सारी टर्म्स है ना यार, ये सारी टर्म्स हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए. ओके, तो आगे चलते हैं जरा. आप देखिएगा बेटा क्या कहता है यार, ये क्या कहता है. एक्सप्लेन व्हाई डेल्टा H4 इज ग्रेटर देन डेल्टा H3. भाई पहले तो ये देखो यार, ये है क्या बेटा, कोई मुझे बताएगा ये क्या चीज है भाई, क्या चीज है ये. यस, ये किसकी बात कर रहा है, ये इनडायरेक्टली तुमसे क्या पूछना चाह रहा है, जरा देखिएगा गौर से. यस, ये इनडायरेक्टली क्या पूछना चाह रहा है हमसे. सर मतलब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी. ionization energy, first ionization energy and then second ionization energy. वो कह रहा है कि why the second ionization energy is more than first ionization energy. यार ये तो एएस का क्वेश्चन है भाई, ये तो एएस का क्वेश्चन है. आप पता है क्या कहेंगे बेटा, आप पता है क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि जो इसमें होता है वो second ionization energy is more than the first, because जो second electron remove होता है ना बेटा, वो positive ion से remove होता है, और positive ion का size smaller होता है. When the size is smaller, so the attraction is greater, so more energy would be required to remove an electron. So that's why we say that the second ionization energy is more than the first ionization energy. So this is for 1 mark, so that's enough to write. और ये एएस वाला था, इसमें कोई भी चीज ए टू की फिलहाल अभी तक ऐसा नहीं है. What names are given to the enthalpy changes delta H6 and delta H7? Yes, what are the names that are assigned to these delta H6 and delta H7? Yes, हाँ Sir, जी. delta H6 is like the enthalpy change of lattice energy, and for डेल्टा एच H7 it's डेल्टा H6 जो है वो लैटिस एनर्जी है, और जो डेल्टा H7 है वो एंथैल्पी चेंज ऑफ formation. फॉर्मेशन है. ओके, ओके. Yes, sir. यस, तो ये है बॉर्न हेबर साइकिल. तो इसको बॉर्न हेबर का टॉपिक हमारा तकरीबन कोई ऐसा ही इतना ही होता है. तो इंशाल्लाह वी वुड बी स्टार्टिंग प्रॉपर पास पेपर फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास. टॉपिकल पेपर हम इसके स्टार्ट करते हैं, तो उसमें फिर मैं स्टार्ट से ही आपसे पूछ रहा हूँ, लाइक इंक्लूडिंग ऑल द डेफिनेशंस. मैंने आपको नोट सेंड कर दिए हैं, शायद ग्रुप पर देखें आपने.